कि हमें पता है अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ ट्रेडर्स, ये व्यापारियों का देश है। आज के डेट में अगर मैं आपको एक लाइन में समझिए, व्यापारियों का देश है, उनके लिए बिजनेस नंबर 1 है। आज वो अमेरिका ऐसा देश है, देखिए हमें उनकी असलियत पता, हमें उनकी सब हिस्ट्री ज्योग्राफी पता है। मोदी जी के कहने पे रशिया ने 6 घंटे जो है वो जंग बंद कर दी और ये इंडिया ही है जो जंग बंद करवा सकता है। तो क्या मोदी जी ये क्या क्या कर रहे हैं? तो मोदी जी के कहने पे उन्होंने, इंडियन एम्बेसी ने कल एक एडवाइजरी निकाली, यू लीव दिस कारगिल इमीडिएटली, कि अगर उन्होंने बोला भाई रेल मिलती है यहाँ जाओ, ट्रेन मिलती है यहाँ जाओ, पैदल अगर कुछ नहीं मिल रहा तो पैदल ये 12 किलोमीटर दूर है, 13 किलोमीटर दूर शहर है, आप यहाँ जाओ। इंडिया में ये चीज बिल्कुल क्लियर आती है। जब सीओ बनने की बारी है, हम अमेरिकन कंपनी के सीओ बनते हैं, पर जब वेपन खरीदने की बारी है, हम रशियन से भी खरीदते, इजराइल से भी खरीदते, फलस्तीनी से भी खरीदते हैं और टर्की से भी खरीदते हैं। क्वाड का एक ऑब्जेक्टिव, एक मिशन है, हम उसके साथ क्वाड में जुड़े। अब इसका मतलब नहीं कि हम क्वाड में अमेरिका के साथ जुड़े, कल को अमेरिका कुछ भी कर ले हम तुम्हारे पीछे खड़े। भाई हम उनकी पूछ तो है नहीं, ना ही साइड किक है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। अगर क्वाड के प्लेटफॉर्म से भारत के ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन आती है तो फिर क्या करेंगे? क्वाड का एक ऑब्जेक्टिव, एक मिशन है, हम उसके साथ क्वाड में जुड़े। अब इसका मतलब नहीं कि हम क्वाड में अमेरिका के साथ जुड़े, कल को अमेरिका कुछ भी कर ले हम तुम्हारे पीछे खड़े। भाई हम उनकी पूछ तो है नहीं, ना ही साइड किक है, ना ही वो एक हिंदी में वर्ड यूज किया जाता, मैं यूज नहीं करना चाहता, नहीं वो है, लोग दर्शक समझ जाएंगे। तो हम भैया, हम आपने क्वाड बनाए विद अ पर्पस, वी आर विद यू फॉर दैट पर्पस। If you go for any other adventures or misadventures or whatever, it is not मतलब necessary we will stand with you everywhere। भाई हमने आपसे कोई निक्का थोड़ी ना पड़ा है कोई, राइट। एक पर्पस था जिसके लिए हम टीम है, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी हमेशा इंडिपेंडेंट रही है। वी अलाइन विद पीपल फॉर अ पर्टिकुलर कॉज, उस कॉज में हम आपके साथ है, कॉज में हम आपके साथ है। बट अगर आप ये यूक्रेन में या कहीं सीरिया में या कहीं मिडिल ईस्ट में कुछ करते, इसका मतलब नहीं कि हम ब्लैंकेटली आपके साथ है, चलो जी आप लोगों को मारो मरवा डालो हम आपके साथ है, ऐसा कुछ है नहीं। आवर एसोसिएशन इज फॉर अ पर्पस एंड इज लिमिटेड टू अ पर्पस ओनली। मोदी जी के कहने पे रशिया ने 6 घंटे जो है वो जंग बंद कर दी और ये इंडिया ही है जो जंग बंद करवा सकता है। तो क्या मोदी जी ये क्या क्या कर रहे हैं? यूरोप में जंग बंद करवा रहे हैं? ये कल पुतिन साहब से बात हुई थी, कल परसों मोदी जी की, तो हाँ उन्होंने बोला भाई 6 घंटे का समय है, जो आपको इवैक्यूएशन करना कर लीजिए। हो सकता है रशिया को कोई मिलिट्री असॉल्ट की वो होगी। उन्होंने कहा भाई 6 घंटे का टाइम आप इवैक्यूएट कर लीजिए। तो मोदी जी के कहने पे उन्होंने, इंडियन एम्बेसी ने कल एक एडवाइजरी निकाली, यू लीव दिस कारगिल इमीडिएटली, कि अगर उन्होंने बोला भाई रेल मिलती है यहाँ जाओ, ट्रेन मिलती है यहाँ जाओ, पैदल अगर कुछ नहीं मिल रहा तो पैदल ये 12 किलोमीटर दूर है, 13 किलोमीटर दूर शहर है, आप यहाँ जाओ। तो 6 घंटे का एक विंडो दिया रशिया ने। और एक बार बाद में तो हमको चीना सब, रशिया ने ये भी बोला कि अगर आपके लोग जहां कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा वो रशियन बॉर्डर की तरफ आएंगे तो रशियन इंडियंस को और इंडियन फ्लैग बेयरर्स को सेफ एक्सेस देंगे, आप उनको रशिया से निकाल लीजिए। अगर आप पोलैंड इधर आसपास के कंट्री से, स्लोवाकिया वगैरह से नहीं निकाल पा रहे, जो वेस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन है, अगर हम उनको रशिया का एक्सेस देंगे वो आ जाए। और कारगिल में 6 घंटे का हमें विंडो दिया स्पेशली फॉर इवैक्यूएशन। क्यों? देखिए 10-11 किलोमीटर कोई 6 घंटे में पैदल तो आराम से पहुंच सकते हैं, कोई लंबी दूरी है नहीं। वी हैव बार्गेन्ड दिस टाइम फ्रॉम रशियंस यूजिंग आवर pledge and relations with them कि भाई हमें 6 घंटे का टाइम दीजिए ताकि हम लोगों को निकाल पाए। एक बड़ी क्रिस्पी न्यूज है जिसका मैं आपसे तबसरा चाहता हूँ, एनालिसिस चाहता हूँ। सुनने में ये आ रहा है कि ये जो S-400 का मिसाइल सिस्टम आपको मिला या S-400 मिसाइल सिस्टम मिला, उसके बारे में चहमगोइयां शुरू हो गई हैं कि भारत जो है वो शायद प्रॉपर इस टेक्नोलॉजी को नहीं ले पाएगा इस सैंक्शंस के बाद। हिस्ट्री देखे पिछले 15-20 साल से, जब रशिया पे सैंक्शंस लगी थी, कुछ टाइम इंडिया पे भी सैंक्शंस लगी थी, तो एक रुपी ट्रेडिंग का मैकेनिज्म दोनों कंट्रियों के बीच में चलता था और करीब $20 बिलियन का ट्रेड रुपी ट्रेडिंग से हो चुका था। दूसरी बात, अब इसमें विकल्प क्या निकलता है, इसमें ऑप्शन क्या निकलती है? देखिए हमारे पास हर तरह का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। डॉलर पे सैंक्शन लगा, स्विफ्ट पे सैंक्शन लगा। कल आप अगर रशिया चाहे, मान लीजिए 20 बिलियन या 10 बिलियन की एक पेमेंट, बोले आप 5 बिलियन तो हमें रुपी में दे दो, 1 बिलियन सिंगापुर डॉलर में दे दो, 2 बिलियन आप हमें दिनार में दे दो, और 1 बिलियन आप किसी और करेंसी में दे दो, कैनेडियन डॉलर में दे दो, किसी और करेंसी में दे दो। तो हमारे पास वो ऑप्शन है। तो वो जब रशियंस का भी एक स्टेटमेंट आया था, जब हम आपस में मिल बैठेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। अब ऑल्टरनेट करेंसी डील होगी रशिया के साथ डील करने में, जिसमें मेजॉरिटी करेंसी इंडियन रुपी होगी। हाँ, पूरा बिजनेस इंडिया रुपी से नहीं चल सकता क्योंकि उन्हें भी उसकी यूटिलिटी इतनी दिखनी चाहिए। अब हमें बोले दिनार में पैसे दे दो, दिनार में दे देंगे, सिंगापुर डॉलर में दे दो,
जिस करेंसी में भी बोल देंगे हम दे सकते हैं, वो दिक्कत है नहीं। तो डॉलर को हटा के तो अमेरिका ने अपनी मतलब वाट लगाई है। मुझे ऐसे लग रहा है इंडिया के अंदर भी एंटी अमेरिकनिज्म बहुत ज्यादा है। यहाँ क्या है कि हमें पता है अमेरिका इज द कंट्री ऑफ ट्रेडर्स, ये व्यापारियों का देश है। आज की डेट में अगर मैं आपको एक लाइन में समझिए, व्यापारियों का देश है, उनके लिए बिजनेस नंबर 1 है। आज वो अमेरिका ऐसा देश है, देखिए हमें उनकी असलियत पता, हमें उनकी सब हिस्ट्री ज्योग्राफी पता है। रशिया हमारे साथ पिछले 70 साल से हमेशा खड़ा रहा है। इवन जब चाइना में गलवान का इंसिडेंट हुआ तब भी खड़ा रहा, तब भी वेपन दिए। पुतिन साहब पे बहुत प्रेशर था, आप इंडिया आके वो 10 साल की एमसी और सप्लाईज का कॉन्ट्रैक्ट साइन न करे, वो तब भी आए, चुपचाप आए, 6 घंटे में साइन करके निकल गए। हम वो चीजें कभी नहीं भूलते। अब रही अमेरिका की बात, ये कंट्री ऑफ ट्रेडर्स है। आज आप बैतुल्ला, आज आप देते हो जी गुलबुद्दीन हकमतयार को हथियार, कल देते हो तालिबानियों को हथियार, परसों देते हो पाकिस्तानियों को हथियार, फिर कहते हो ये गुड तालिबान है, ये बैड तालिबान है। गुड तालिबान को से हम बात करेंगे, बैड तालिबान को तुम मारो। मतलब ये जो आपने सीरिया का सीरिया बना दिया। आपको पता सीरिया में हुआ क्या? आप कह रहे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ईरान और इराक में वहां तो कुछ मिला नहीं। सदाम हुसैन को आपने मार डाला और वहां आईसिस का पनप दिया। आईसिस पनपी तो वहीं से। अगर आप अफ्रीका में देखें, मिडिल ईस्ट में देखें, कितने आपने फ्लैश पॉइंट्स बनाए। पिछले 70 सालों में आपने 33 जगह वर्ल्ड में इंटरफेयर किया, 33 टाइम्स यू हैव इंटरफेयर्ड इन द वर्ल्ड एंड डिस्टरप्टेड द जियोपॉलिटिक्स। और फिर क्या करते हो आप? अपना निकल जाते हो, जो वहां के लोग हैं वो भुगतते रहे। इंडिया में ये चीज बिल्कुल क्लियर आती है। जब सीईओ बनने की बारी है, हम अमेरिकन कंपनी के सीईओ बनते हैं, पर जब वेपन खरीदने की बारी है, हम रशियन से भी खरीदते, इजराइल से भी खरीदते, फलस्तीनी से भी खरीदते हैं और टर्की से भी खरीदते हैं। और एशिया को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी बेवकूफी। दे माइट नॉट बी इकोनॉमिक सुपर पावर, वो मिलिट्री सुपर पावर है और आखिरी दिन तक रहेंगे। यू कैन नॉट फाइट एंड विन विद रशिया, वो सबको पता है। अब आपने क्या कर दिया, जैसे शेर के पिंजरे में बकरी को डाल देना, शेर को फंसाने के लिए, तो आपने बकरी ढूंढ ली, बकरी डाल दी। कहना नहीं चाहता, पर छोटी सी बात है, चीन की बराबर देश है नॉर्थ कोरिया, एक किम जॉन, उनको आप 70 साल से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आप ये जो पुतिन को कंट्रोल करने चले, कहां से करोगे? एक इंडियन ओशन में कंट्री आपने सुना होगा नाम, ऑस्ट्रेलिया करके, छोटी सी कंट्री है, इतनी सी पॉपुलेशन है, इतना सा जीडीपी है। वो कह रहे हैं भाई साहब हम जी यूक्रेन को हथियार भेज रहे। अब भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो सुना था, ये तो मतलब ये कौन सा दीवाना? तुम्हें क्या मतलब यार, तुम जजीरो इंडियन ओशन में तुम यूरोप की लड़ाई में हथियार भेज रहे हो। भाई कहां से भेजोगे? पोर्ट ब्लॉकेड है, ब्लैक सी पर रशिया का कब्जा हो गया, ठीक है जी, पोर्ट उन्होंने बंद कर दिए, एयर स्पेस बंद है। तो भाई जब तेरे यहाँ से हथियार चलेंगे तो पहुंचेंगे कब? किसको पहुंचेंगे? मिलेंगे किसको? उनको चलाएगा कौन? होगी दुनिया किस तरह इंडिया को देखेगी अगर चाइना इंडिया पे एग्रेसिव हो जाता है? आज रशिया यूक्रेन पे एग्रेसिव है और चाइनीज तो पहले एग्रेशन शो कर चुके हैं, और कल को इंडिया चाइना जो आप क्वाड का हिस्सा है, या जो अपनी जो चाइना के खिलाफ आप जो इस अलाइनमेंट का नया हिस्सा है, तो व्हाट इफ चाइनीज गेट एग्रेसिव, तो क्या सिचुएशन होगी? इंडिया वो जो है वो ऑफेंसिवली डील करेगा या के, क्योंकि आपकी ग्लोबल पार्टनर्स तो नहीं है कोई। सबसे पहले हमें दुनिया में किसी की एड की जरूरत नहीं। हम ट्रेड वाले लोग हैं, हम हर एक से पैसे देके वेपन खरीदते, किसी से भीख मांग के नहीं लाते, ना एड में किसी से वेपन मांगते। पहली बात। दूसरी बात सर, आज अगर हम सुरक्षित है, आज अगर हम स्टैंड करें, बिकॉज वी आर न्यूक्लियर एंड वी आर अ न्यूक्लियर ट्रायड। केवल 5 कंट्री न्यूक्लियर ट्रायड है दुनिया में, वी आर वन ऑफ देम। जी जिनपिंग को बहुत अच्छी तरह से इस चीज का पता है, वी आर अ न्यूक्लियर ट्रायड। इसलिए वो इंडिया के खिलाफ जो रुका, वो इंडियन आर्मी के is because of Indian army and India is a nuclear triad, वो चाइना को अच्छी तरह से पता है। तो their aggression will be limited aggression, जो LAC में, गलवान में इधर उधर करेंगे, हम उसका जवाब देंगे।